नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अमेज़न की एक सर्विस जानेंगे, अमेज़न इलास्टिक कुबरनेटिक्स सर्विस। आजकल सबको पता है कुबरनेटिक्स काफ़ी बूम पे है, डॉकर एंड कुबरनेटिक्स। बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा या कर भी रहे हैं, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, बट मैं आसान भाषा में हिंदी या हिंदी या उर्दू जानने वाले मेरी बातों को समझ पाएँगे। आपने डीप नॉलेज नहीं भी किया है या कर रहे हैं, तब भी मैं बताऊँगा कि ये अमेज़न इलास्टिक कुबरनेटिक्स सर्विस कैसे यूज़ करेंगे। बहुत बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ है कि कुबरनेटिक्स अमेज़न पे चलेगा, मैं अपने टर्मिनल से कैसे कनेक्ट करूँगा, मैं टर्मिनल पे कमांड अप्लाई करूँगा, तो क्या होगा? मैं इस वीडियो में कुबरनेटिक्स या डॉकर में डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं अमेज़न इलास्टिक के कुबरनेटिक्स सर्विस को बताऊँगा, ठीक है? तो आप अमेज़न एडब्ल्यूएस पे जाके अमेज़न इलास्टिक कुबरनेटिक्स सर्विस पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक फ्री अकाउंट क्रिएट किया है। तो फ्री अकाउंट क्रिएट करने में मेरे ₹2 मेरे क्रेडिट कार्ड से लगे हैं, केवल इसलिए कि ऑथेंटिक करने के लिए, और इसमें आपको एक लिमिटेड कोटा मिलता है। ये आप डिटेल जाके पता गूगल करके या अमेज़न एडब्ल्यूएस के साइट पे जाके कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अमेज़न एडब्ल्यूएस में गया। मैं साइन इन टू कंसोल कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आ गया अपने कंसोल पे। तो पहले ज़ोन समझ लेते हैं कि ज़ोन कहाँ होता है, कैसे देखेंगे। आपके राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे ये मेरा अकाउंट दिख रहा है और ज़ोन यहाँ मैंने मुंबई सेलेक्ट कर रखा है पहले से ही, तो यहाँ मेरा मुंबई दिख रहा है। इसका जो कोड है ऐप साउथ 1, आप जो जहाँ भी चाहते हैं रीजन या ज़ोन आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब मैं सर्च बार में लिखूँगा EKS इलास्टिक कुबरनेटिक सर्विस। मैं क्लस्टर हम अमेज़न ECS, क्लस्टर, टास्क, हम यहाँ जो जानेंगे अमेज़न EKS के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ EKS पे क्लिक किया। अभी करंटली मेरे पास कोई भी क्लस्टर नहीं है। तो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा? क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करूँगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली हम कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं। तो मैं इसमें क्लस्टर का नाम हेलो वर्ल्ड ही दूँगा। ये कुबरनेटिक्स का वर्जन आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.20 आ रहा है। मैं डिफ़ॉल्ट पे ही जा रहा हूँ। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया हेलो वर्ल्ड क्लस्टर। आप कुछ भी रख सकते हैं। एंटर यूनिक नेम ऑफ दिस क्लस्टर, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे इसके साथ एक रोल डालना है। मैं देखता हूँ यहाँ रोल, कोई भी रोल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? आईएम सेक्शन में जाऊँगा। कहीं भी नहीं जाना है, मैं यहीं आईएम पे क्लिक कर दूँगा। क्रिएट रोल पे क्लिक करूँगा। हमें किसके लिए बनाना है? EKS के लिए। तो मैं यहाँ से EKS चूज़ करूँगा। उसके बाद EKS के अंदर EKS क्लस्टर, इसको मैं चूज़ करूँगा। नेक्स्ट परमिशन पे क्लिक करूँगा। अमेज़न EKS क्लस्टर पॉलिसी दिखने लगा। मैं नेक्स्ट टैगिंग करूँगा। मैं इसको अभी कुछ नहीं डालता हूँ,
टैग के बारे में हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट एंड प्रीव्यू किया। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, तो मैं नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड क्लस्टर रूल। नेमिंग कन्वेंशन इसलिए क्लियर रख रहा हूँ कि मुझे पता चले कि ये कौन सा रूल किस लिए बनाया है और क्या है। मैं क्रिएट रोल पे क्लिक किया। मेरा रोल क्रिएट हो गया, हेलो वर्ल्ड क्लस्टर रूल। ठीक है, मैं फिर आता हूँ जहाँ मैं क्लस्टर बना रहा था, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, हेलो वर्ल्ड क्लस्टर रूल आ गया, गॉट इट। हमने इसको चूज कर दिया, हम इसमें से कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके साथ जा रहे हैं। अब आपको यहाँ दिखेगा नेटवर्किंग दिख जाएगा, वीपीसी दिख जाएगा, सबनेट दिख जाएगा। तो अगर आपने एडब्ल्यूएस या कोई भी क्लाउड पे आपने वर्क किया होगा तो आपको पता होगा कि नेटवर्किंग क्या है। मैं फिलहाल मैं इसमें से कोई चीज़ को चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि हम अभी एक्सपर्ट की तरह नहीं है, हम बिगिनर हैं। तो मिनिमम से मिनिमम चीज़ों को चेंज करके हम कैसे चलाएँगे? जैसे-जैसे फ्यूचर में आपका रिक्वायरमेंट होगा, आप इसको देखोगे, हर सेक्शन अपने आप में एक टॉपिक है। मैं छोड़ देता हूँ। क्लस्टर में बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, मैं पब्लिक ही रहने दूँगा। पब्लिक का क्या मीनिंग है? अब देखोगे तो लिखा हुआ प्राइवेट, सारी पब्लिक एंड प्राइवेट सब लिखा हुआ है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है तो मैं पब्लिक ही रहने देता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये लॉगिंग के लिए है। क्लाउड वॉच के बारे में जो जानते होंगे, ये भी एक सर्विस है। हमें भी फिलहाल इसको यूज़ नहीं करना है। इसको भी एज़ इट इज़ छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बटन। अब एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड क्लस्टर कुबरनेटिस वर्जन 1.20 नेटवर्किंग जो भी था हमने वहाँ चूज़ किया था एज़ इट इज़ है। अभी से भी आप किसी को बदलना चाहते हैं तो एडिट करके बदल सकते हैं। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ। मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये आपको 9 से 10 मिनट लगेगा। अभी ये क्रिएट हो रहा है। आप देखोगे यहाँ क्रिएटिंग लिख रहा है, रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो। तब तक क्रिएट हो रहा है तो बाकी इसके टैब को देख लेते हैं। फर्स्ट टैब ओवरव्यू, वर्कलोड एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन के फर्स्ट टैब को डिटेल को देखते हैं। एपीआई सर्वर इन पॉइंट अभी नहीं आया है। जैसे ही आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, ये इन पॉइंट आ जाएगा। सेम सर्टिफिकेट ऑथेंटिटी ओपन आईडी ये सबके साथ भी दिख रहा है कि क्रिएटिंग हो रहा है। तो अभी आपको कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा। अभी कंप्यूट सेक्शन में कुछ नहीं है। नेटवर्किंग जो हमने पहले चूज किया था वो है, और बाकी सब कुछ क्रिएट हो रहा है। जब क्रिएट हो जाएगा सबका कुछ वैल्यू दिखेगा, हम आगे उसको देखेंगे। अब हमारा क्लस्टर बन के रेडी है। ये सारे एंड पॉइंट दिखने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको अब हमें क्या करना है। हमने क्लस्टर बना लिया। अगर जिनको देख रहे हैं इनको समझ में आ रहा होगा ये हेलो वर्ल्ड क्लस्टर को क्या बोलेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। अब हमारा नेक्स्ट फेज का काम है कि इस क्लस्टर को अपने लोकल कंप्यूटर से हम कनेक्ट कैसे करें।
तो मैं कमेंट बॉक्स में इंस्टॉलेशन का जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन क्या। AWS कमांड लाइन इंटरफेस, हमें क्या करना है, इसके लिए AWS का कमांड लाइन इंटरफेस को डालना है। ये डॉक्स का लिंक मैं डाल दूंगा। The AWS command line interface is open source tool that enable you to interact with your AWS service using command in your terminal line, कमांड लाइन से। ये क्या करता है, अमेजन के सर्विस को आपके कमांड लाइन टूल से इंटरेक्ट करता है। बस इतना आप समझना काफी है, बाकी आप इसको डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं तो बेटर है। अब सबसे बड़ा चीज होता है कि हमें ये पता चल गया कि एक कमांड लाइन इंटरफेस है, इसे हमें इंस्टॉल करना है। अब हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, कौन से ओएस में इंस्टॉल करना है, लाइनक्स, मैक ओएस, विंडोज, डॉकर। अभी हम लाइनक्स, मैक ओएस और विंडोज का बात कर रहे हैं। मेरे सिस्टम में मैक ओएस है, तो मैं मैक ओएस में इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। विंडोज होगा तो भी बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे और बिल्कुल सब कुछ होते चला जाएगा। अब इसके साथ है वर्जन 1 एंड वर्जन 2। तो आपको याद होगा कि जब हमने इंस्टॉल किया था तो हमारा क्यूबरनेटिक्स वर्जन 1.20 है। ये वाला वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट इस पे रोल प्ले करता है। तो मैं चलता हूं पहले मैक ओएस के लिए। तो यहाँ सब कुछ बाय स्टेप दिया हुआ है कि आप ब्राउजर से सीधे डाउनलोड करके पैकेज को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, या आप कमांड लाइन थ्रू कर सकते हो। आप स्पेसिफिक वर्जन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैंने जो किया अपने सिस्टम में ये वाला स्टेप लिया है, मैंने कर्ल कमांड से इसको लिया। उसके बाद मैंने ये कमांड चला दिया। उसके बाद मेरा ये कमांड लाइन CLI इंस्टॉल हो गया। तो इस पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आप इसको जिसको मन करे फॉलो करिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे। लेकिन मैंने अपने मैक में ये वाला स्टेप फॉलो किया है। अगर आप स्पेसिफिक कोई वर्जन चाहते हैं तो आप वर्जन वाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ़िगर। आपने इंस्टॉल कर लिया, अब ये अभी आपके लोकल में कमांड लाइन इंटरफेस है और आपका सर्वर कहीं और है, वो उसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू होगा। तो जब आप AWS कॉन्फ़िगर पे इस कमांड को आप चलाएंगे तो आपसे मांगेगा AWS एक्सेस की आईडी। अब ये हम कहाँ से लेंगे मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ आपके अकाउंट में ही है। निकालना कैसे वो बताता हूँ माई मैं मैं अपने AWS में लॉगिन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे जो मेरा नाम दिख रहा है उसके नीचे मैं क्लिक करूंगा, माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाऊंगा। यहां जाने के बाद एक्सेस की एंड एक्सेस आईडी चाहिए मुझे, मैंने ये चूज कर लिया। मेरे पास एक्सेस की मेरा दिख रहा है, मैं मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं एक दूसरा एक्सेस की जनरेट कर लेता हूं, या क्रिएट एक न्यू एक्सेस की कर लेता हूं। सो एक्सेस की आप इसको यूज ना करें, क्योंकि ये मैं
डिलीट कर दूंगा, आप अपना जनरेट कर लें। तो मैंने पहले मैं इसको डाउनलोड करके रख लेता हूँ, फ्यूचर में मेरे पास कभी काम आएगा ये। मैंने यहाँ से इसको एक्सेस की आईडी कॉपी किया और मैंने यहाँ डाल दिया। फिर मेरे से ये पूछेगा सीक्रेट एक्सेस की, मैं कॉपी किया और डाल दिया। अब मेरे से रीजन पूछेगा, मैं मेरा एपी साउथ 1 मैंने डाल रखा है बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो आपका जो भी वो डाल सकते हैं। ये कैसे देखेंगे मेरा कौन सा वो है रीजन है? करता हूँ, अकाउंट में लॉगिन किया, ये राइट मुंबई मेरा जो दिख रहा है एपी साउथ 1 है। या आप यहाँ बाय, अगर मेरा ऑलरेडी एपी साउथ 1 है तो मैं एंटर दबा दूंगा, नहीं तो मुझे वैल्यू डालना है तो मैं वैल्यू भी डाल सकता हूँ। डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में ये वाला पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मेट हो सकता है? जेसन, वाईएमएल स्ट्रीम, टेक्स्ट, टेबल। अब जो डालना चाहते हो, मैंने वाईएमएल डाला है तो बाय डिफॉल्ट मैं वाईएमएल ही रखना चाहता हूँ, एंटर मैंने दबा दिया। इसके साथ आपका कन्फिग हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्यूब कटल या क्यूब सीटीएल भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो क्यूब सीटीएल ही बोलता हूँ, लेकिन मैक्सिमम वीडियो और जगह में लोग प्रोनाउंस इसको करता है क्यूब कटल। तो अब हम क्यूब कटल इंस्टॉल करेंगे। क्यूब कटल क्या है? कमांड लाइन यूटिलिटी है, क्लस्टर एपीआई सर्वर के साथ ये कम्युनिकेट करता है। तो डिटेल थ्योरी डिफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए बिल्कुल लिखा हुआ है कि कैसे हम करेंगे। मैक में इंस्टॉल करना है। अभी मैंने बताया था कि ये वर्जन क्यूबरनेटिक्स का आपका कौन सा था, हमारा 1.20 था। अभी जब मैं कर रहा हूं तो ये वाला हम कमांड रन करेंगे और हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने अपने सिस्टम में ये कर रखा है, मैं एक बार वर्जन चेक कर लेता हूँ। क्लाइंट वर्जन 9.7 है। यानी मेरे मेरे सिस्टम में क्यूबरनेटिक्स चलने लगा, क्यूब कटल चलने लगा है, वर्क करने लगा है यूटिलिटी टूल। अब नेक्स्ट पेज क्या होगा? जैसे हमने कॉन्फ़िग किया था CLI को, वैसे ही अब कम करेंगे हम लोग AWS CLI को। जैसे कॉन्फ़िग किया था वैसे ही इसको हम कॉन्फ़िग करेंगे। इसको कॉन्फ़िग करने के लिए आपको क्या करना है, ये भी मैं एक ये लिंक भेज दूंगा। अगर आप स्टडी कर लेते हो तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसको डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सा 2 कमांड आपको चलाना है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम AWS का वर्जन चेक कर लेते हैं। पाइथन 3.8, AWS 2.27। हाँ, आपको जब क्यूब सीटीएल या क्यूब कटल जाओगे तो पाइथन का जरूरत पड़ेगा। आप वो डॉक्यूमेंटेशन में आप चेक कर सकते हो। पाइथन का वर्जन कैसे चेक करेंगे मैं वो बता देता हूँ।
पाइथन माइनस माइनस वर्जन पाइथन 2 और पाइथन 3 का वर्जन के लिए पाइथन 3 वर्जन, राइट। हमने उसके बाद AWS का वर्जन चेक कर लिया। उसके बाद हम दो कमांड चलाएंगे, वो क्या होगा मैं वो बताता हूँ। AWS EKS रीजन ऐप साउथ ऑन डिस्क्राइब क्लस्टर नेम, ये मैं अपने क्लस्टर का नेम डालूंगा। तो मेरे क्लस्टर का नेम क्या है? मेरे क्लस्टर का नेम है हेलो वर्ल्ड क्लस्टर। इस कमांड को मैं टर्मिनल पे चलाता हूँ। एक्टिव, परफेक्ट। नेक्स्ट अब मैं अपडेट करूंगा क्यूब कॉन्फ़िग को, किसके साथ? जो मेरा मेरा सपोज दैट पहले मेरा चल रहा था EK क्लस्टर 2। जब मैं kubectl गेट पोर्ट्स या जो भी करता हूं, तो जो भी क्लस्टर करंटली EKS के साथ कॉन्फ़िगर है वही आएगा। इसलिए मेरा पहले था EKS, दूसरा क्लस्टर था, मैंने क्लस्टर का नाम बदल दिया। अब मैंने कर दिया दिस वन। उससे पहले मैं एक कमांड और चला देता हूं, kubectl गेट सर्विसेज। नो सच सर्विस, क्योंकि जो मैंने पहले क्लस्टर बनाया था उसको डिलीट कर दिया है। अभी न्यू वाले क्लस्टर को मैंने कॉन्फ़िग अपडेट नहीं किया है। अब मैं कॉन्फ़िग को अपडेट कर देता हूं। या नेम, यस। अब आपका सर्विस दिखने लगा। अब kubectl कमांड भी आपके API सर्विस से कम्युनिकेट कर लिया, राइट। जो आपको बता रहा नेम कुबरनेटिक्स है, क्लस्टर आईपी है, क्लस्टर आईपी 30 है, एक्सटर्नल आईपी अभी नहीं मिला है, पोर्ट 443, 20 मिनट्स हुए हैं। तो हमने अपना AWS CLI कॉन्फ़िगर कर लिया और kubectl को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। मैं क्लस्टर के अंदर जाता हूं। जो अब हमें मेन काम करना है, वर्कलोड बनाना है। तो वर्कलोड बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में अभी हमारा क्यूबरनेटिक्स बन गया। हमने इसके साथ कोई भी सिंपल भाषा में मशीन या कोई हार्डवेयर अटैच नहीं किया है। अब इसमें हम हार्डवेयर अटैच कर रहे हैं। हार्डवेयर अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्लस्टर्स पे गए, क्लस्टर्स के अंदर गए, कॉन्फ़िगरेशन पे गए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कंप्यूट पे गए, कंप्यूट पे हमने क्लिक किया ऐड न्यू ग्रुप। अब हमें इसका कुछ नाम देना है। तो मैंने अभी बोला था, मैं ऐसे ही दूंगा हेलो
वर्ल्ड क्लस्टर नोड। अब हमको इसके साथ भी रोल अटैच करना है। अभी हमारे पास कोई रोल नहीं है, तो हमने पहले भी जाना है कि हमें करने के लिए क्या करना होगा। तो हमें आईएम कंसोल पे जाके हम क्लिक करेंगे और रोल ले लेंगे। अब इस रोल के साथ ये 3 रोल अटैच होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको यहां बता देता हूं। Amazon EKS, Amazon EKS CNI पॉलिसी, Amazon EKS वर्कर नोड पॉलिसी, Amazon EC2 कंटेनर रजिस्टर पॉलिसी। मैं यहां गया, उसके बाद मैंने क्रिएट रोल पे किया। ECS EC2 नेक्स्ट AWS सर्विस को चूज किया, AWS सर्विस में EC2 को चूज किया, नेक्स्ट परमिशन पे क्लिक किया और मैं यहां लिखूंगा Amazon EKS। हमें कौन सा पॉलिसी, Amazon EKS CNI पॉलिसी चूज करना है। मैंने CNI पॉलिसी को चूज कर लिया। सेकंड है वर्कर नोड पॉलिसी, वर्कर नोड पॉलिसी को हम चूज करेंगे। हाँ, बहुत लोगों का होगा कि मैं हर चीज के डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं, तो पॉलिसी रूल ये अलग टॉपिक हो जाता है। आप अगर आप जानते हो तो वेरी गुड, नहीं जानते हो तो आप स्टडी कर सकते हो। मैं बेसिक ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लस्टर चलाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉलिसी कौन सा होगा, EC2C। Amazon EC2 कंटेनर रजिस्ट्री रीड ओनली सर्विस को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर गए। ये आप 3 को वेरीफाई कर लो कि ये पॉलिसीज आपके साथ अटैच होना चाहिए। कौन कौन सा, Amazon EKS CNI पॉलिसी, Amazon EKS वर्कर नोड पॉलिसी, Amazon EC2 कंटेनर रजिस्ट्री रीड ओनली पॉलिसी। अब मैं इसका नाम दे देता हूं हेलो वर्ल्ड क्लस्टर नोड रूल। हेलो वर्ल्ड क्लस्टर हमारा नाम है, ये किस चीज के लिए नोड है और ये क्या है, ये रूल है, इसलिए मैंने इसका नाम रूल दिया, क्रिएट। तो अभी हमने 2 रोल क्रिएट किए हैं। एक हेलो वर्ल्ड क्लस्टर रूल हमने किया था किसके लिए, क्लस्टर के लिए। ये रूल किसके लिए किया हमने, नोड के लिए। अब हम यहां से रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमारा रूल आ गया है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ चूज करने का वो है कि आप मशीन चूज कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। मैं फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास लिमिटेड ही है, तो जो भी बाय डिफॉल्ट है मैं वो छोड़ दे रहा हूं। कैपेसिटी ऑन डिमांड, ठीक है। मैं T3 मीडियम में, क्योंकि मैं मैं मेरा फ्री अकाउंट है, बाय डिफॉल्ट मीडियम आ रहा है। अगर आपको टेस्ट करना है तो इससे भी छोटा स्मॉल या माइक्रो पे आप चूज कर सकते हो। मैं मीडियम ही रहने देता हूँ। मेरा बाय डिफॉल्ट 20 GB आ रहा है, आप चाहो तो इसको बदल भी सकते हो 10, 5, लेकिन मैं फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूँ, मैं 20 GB दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी डेमो दिखा रहा हूँ। मिनिमम साइज कितना होगा, 2 होगा। मैक्सिमम साइज कितना होगा, 2 होगा। डिजायर्ड साइज कितना होगा, तो होगा। तो मेरा जो नोड होगा, मेरा मिनिमम भी 2 है और मैक्सिमम भी 2 है। अगर मैं चाहूं तो मैक्सिमम को चेंज करके 3 कर सकता हूं। इसको जब अब डिटेल में हम जानेंगे कि क्या होता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं कि अभी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मैं इसे चला रहा हूं। फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब आपके साथ फिर वही सबनेट और नेटवर्किंग वाला पार्ट आ गया। मैं
इसको ऐड छोड़ देता हूं। अब मैं कॉन्फ़िगर एसएसएच इनेबल कर रहा हूं कि आप एसएसएच के थ्रू इनेबल कर सकते हैं। टू क्रिएट एसएसएच गो टू करस्पॉन्डिंग पेज। मैं ईसीटी कंसोल पे क्लिक करता हूं, क्रिएट की पेयर करता हूं। तो जिनको पता होगा पुट्टी से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पुट्टी विंडोज वालों के लिए है, डॉट पीएम फाइल मैक और लाइनेक्स वालों के लिए है। तो मैं इसका एक कुछ नाम दे देता हूं, हेलो वर्ल्ड क्लस्टर नोड की पेयर। गेट की पेयर, और मेरे पास से की पेयर भी डाउनलोड हो गया। ओके, अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूं। सॉरी, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरा जो की पेयर आ जाएगा। आ गया हेलो वर्ल्ड की पेयर, मैंने चूज किया। मैं यहाँ डिफॉल्ट या क्लस्टर को मैं चूज कर देता हूं। मैं नेक्स्ट करता हूं, क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूं। तो मेरा नोड अभी क्रिएट हो रहा है। मैं तब तक kubectl गेट नोड्स करके देखता हूं। कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं। मैं वॉच पे चला देता हूं। क्रिएटिंग अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये 10 से 15 मिनट लग सकता है। इसको हम क्रिएट होने देते हैं। हमने kubectl गेट नोड्स वॉच चलाया था, नॉट रेडी नॉट रेडी नॉट रेडी रेडी रेडी, जो जो स्टेप वहां चल रहा है ये वर्क करना शुरू कर दिया है। यस, हम इसको कहां से फिर देखेंगे? अगर मान लीजिए फिर से आप फर्स्ट टाइम लॉग आउट होकर लॉग इन करते हैं, फिर कहां से जाएंगे? तो हम लिखें EKS इलास्टिक क्यूबरनेटिक सर्विस। कुछ सर्च में करने के बाद चूज करेंगे, चूज करने के बाद अमेजन EKS के अंदर क्लस्टर में जाएंगे, क्लस्टर के बाद क्लिक करेंगे हेलो वर्ल्ड क्लस्टर, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब आपको देखो, आपका दो नोड रेडी रेडी हो गए, ये दोनों नोड आपके अब रेडी हो गए। वर्कलोड्स, कॉन्फ़िगरेशन, सारे के एंड पॉइंट मिल गए। अब आपका नोड आपने क्रिएट कर लिया। अब गेट नोड्स, गेट SBC। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्लस्टर कैसे क्रिएट करेंगे, नोड कैसे क्रिएट करेंगे। मैं, अगर आपका डिमांड होगा, अच्छा लगेगा, तो मैं इसमें पॉड क्रिएट करना, डिप्लॉयमेंट करना, कोई भी एक टॉप ओपन सोर्स लेके, जैसे वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, या जो भी आपका डिमांड होगा, उसको मैं एक कंप्लीट डिप्लॉयमेंट के साथ दिखाऊंगा।
अभी क्या है कि मैं फ्री टायर यूज कर रहा हूँ, अगर मैं चलते छोड़ दूंगा तो मेरा पैसा कटेगा। तो जो जो चीज मैंने क्रिएट किया है मैं उन सबको अब डिलीट करने जा रहा हूँ। नोड डिलीट करूंगा, क्लस्टर डिलीट करूंगा, मैं सारा कुछ डिलीट करूंगा। मैं क्लस्टर से गया, हेलो वर्ल्ड के अंदर गया, कंप्यूट में गया, मैंने इसको चूज किया। तो क्लस्टर डायरेक्ट डिलीट करने से पहले आप उसके अंदर के नोड को भी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो रिसोर्स आपका रह जाएगा जो बिलिंग चलते रहेगा। तो इससे बेटर है कि आप क्लस्टर के अंदर जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, कंप्यूट में जाएं और आप अपने नोड को चूज करें और डिलीट बटन पर प्रेस करें। जब आप डिलीट बटन पर प्रेस करोगे तो वो नाम पूछता है, तो मैंने नाम डाल दिया। अब इनका यूआई ब्रेकअप ही है कि देखो डिलीट बटन नहीं दिखा है, बट कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि यही डिलीट है। मैंने डिलीट बटन पर क्लिक कर दिया। ये भी थोड़ा टाइम लेगा, फिर से हम जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक्टिव है क्लस्टर। अब इसके अंदर नोड में जाते हैं। अब डिलीट बटन एक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा डिलीट का वर्क चल रहा है। हमारा नोड डिलीट हो गया। अब क्यूब सीट या क्यूब कटल से भी देख लेते हैं कि क्या हुआ। नो रिसोर्स फाउंड और सर्विस देख लेते हैं। सर्विस अभी है क्योंकि अभी हमने क्लस्टर को डिलीट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्लस्टर को डिलीट करेंगे। क्लस्टर चूज किया मैंने, डिलीट। फिर से मैं एक बताना चाहता हूँ कि यूआई फर्स्ट टाइम लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैं जब लॉगिन करूंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, उसके बाद मैं, अगर आप नहीं होते AWS कंसोल चूज कर लोगे, उसके बाद आने के बाद यहाँ लिखोगे EKS इलास्टिक क्यूबरनेटिक सर्विस, देन अमेजन EKS क्लस्टर्स। क्लस्टर्स के नीचे मैं चूज करूंगा हेलो वर्ल्ड क्लस्टर को, डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा और मैं इसको डिलीट करूंगा। डिलीटिंग दिखा रहा है यानी डिलीट हो रहा है। अब हम kubectl get sb से करके देखते हैं। अब इसका इसके साथ कम्युनिकेशन बनना बंद हो गया है। नो होस्ट, कोई सर्विस नहीं है। क्लस्टर्स पे जाते हैं, अमेजन EKS क्लस्टर्स, कोई क्लस्टर्स नहीं है। अब हमने दो रूल बनाए थे, उन रूल को चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं भी डिलीट करेंगे तो पैसा नहीं लगता है। बट हम कैसे डिलीट करते हैं करेंगे फिर देख लेते हैं। सर्च में मैंने लिखा रूल, IM रोल्स। तो हम कैसे सर्च करेंगे, AWS पे गए, हम IM सर्विस में जाएंगे, IM पे क्लिक किया मैंने, देन हमने क्लिक किया रोल्स पे। उसके बाद हमने दो रोल्स बनाए थे, एक
नोड के लिए मैंने डिलीट किया। ये आपसे इसका नाम लेने का रीजन ये होता है कि आप कंफर्म हो कि नहीं हो। मैंने तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, आप ट्राई करना ऑलवेज की टाइप करो। मैंने एक और रोल बनाया है, उसको भी डिलीट कर देते हैं। आपको याद होगा कि हमने की रोल भी बनाया था, की की पेयर। अभी हम इसे की पेयर को भी डिलीट करना है। की पेयर खुला हुआ है, सेलेक्ट किया, एक्शन पे गया, डिलीट। टाइप कंफर्म डिलीशन, टाइप डिलीट, टाइप डिलीट। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था बट लिखना है आपको डिलीट, क्योंकि वहां दिया हुआ है, तो मैंने डिलीट लिख के इसको डिलीट किया। कि जब मेरा नोड ही नहीं है तो वो मेरा की पेयर किस काम का है? कोई काम का नहीं है। एक चीज हमने और बनाया था, माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में गया मैं, दिस वन, और 12 को मैंने ये बनाया था डिलीट। तो अब आप ये की पेयर नहीं यूज कर सकते, ऐसे मैं दूसरे को भी डिलीट कर दे रहा हूं। इसके बाद ये खत्म हो गया। तो आप सीखने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पेड सर्विस ही लो, आप फ्री अमेजन का सर्विस ले सकते हो। अगर स्टूडेंट हो या सीखने का शौक रखते हो तो अमेजन काफी देता है कि उतना में आप सीख लोगे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और क्या कमी है आप कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू।